अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया, जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये हो ही नहीं सकता है कि आप ओवरऑल लॉस में चले जाओ। हो सकता है आप किसी दिन लॉस में हो, किसी दिन प्रॉफिट में हो, लेकिन ओवरऑल आपका मंथ, आपका ईयर ग्रीन हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो मेनली हमारे प्रीमियम कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए मैंने मेनली क्रिएट करा है। लेकिन अगर आप देख रहे हो, प्रीमियम ग्रुप कम्प्लीटली फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो आप जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में भी वो सारी डिटेल डली हुई है। आप पिन मैसेज में जाके देखोगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बारे में आपको कोई जानकारी लेनी है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि एक प्रोसेस क्या है, कि इस रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हमें किस तरह से ट्रेड करना है। आज की वीडियो में मेनली हम बात करेंगे 1 लॉट और 4 लॉट वाले साइज की, कि हमें अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो मिनिमम कितना पैसा उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, मैक्सिमम कितना। अगर वो बिगिनर है तो बिगिनर को मैं 1 से मैक्सिमम 4 लॉट तक का सजेशन दूंगा, उससे ज़्यादा पे मैं नहीं फोकस करूंगा। तो आज हम लोग मेनली 1 और 4 पे बात करेंगे। आगे आने वाली वीडियोज में हम 2-3 लॉट पे भी बातें करेंगे कि अगर किसी ने 1 लॉट में अगर अच्छा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया, अगर वो 2 से करना चाहते तो किस तरह से करे, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, अगर आप प्रीमियम ग्रुप के मेंबर नहीं हो तो भी आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो मैं लाइव आता हूँ, तो लाइव में मैं जो ट्रेड करता हूँ उसमें आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को बहुत सारों का क्वेश्चन रहता है, सर आपका पोजीशन होल्ड है, ये एग्जिट हो गया। तो वो सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। आपको बस उस स्टेप्स को फॉलो करना है और उसी से पैसा आपका बन जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि हर रोज आपका प्रॉफिट ही हो। मैं मान के चलता हूँ कि मैक्सिमम 3 दिन तक हम लगातार लॉस कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ज़्यादा भी होता है लोगों का। अगर आप बड़े बड़े ट्रेडर का देखो तो वो ये बोलते हैं कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप 20 दिन लॉस करो, उसके बाद भी 21वें दिन आप सेम अमाउंट से ट्रेड कर सको। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके पास इतने पैसे होंगे, है ना। हो सकता हो भी, बट हर कोई उतना रिस्क लेके मार्केट में नहीं है। देखिए, एज ए बिगिनर ट्रेडर, है ना। तो बिगिनर ट्रेडर के हिसाब से मैंने ये वीडियो क्रिएट करा है। उसको किस तरह से अपने ट्रेड्स को प्लान करना है और जो मैं ट्रेड प्रोवाइड करूंगा, जो मैं ट्रेड दूंगा, उसको कैसे मैनेज करना है, मेनली उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सब कुछ नोट करके रखा है ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूं। अगर कोई पॉइंट मेरा मिस हो तो मैं उसको वापस से रिकॉल करके और हम उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 लॉट का। अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करना चाहते हो, आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। अगर हम बात करें तो जब हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको स्ट्राइक प्राइस भी नहीं पता है तो आप पहले उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख लो। आप मेरे से भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों में। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो अभी आप पहले डेमो ट्रेडिंग वगैरह देखो, थोड़ा सा सीखो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। और आगे आप फिर से दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हो, अभी भी देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। उसके बाद फिर से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो स्ट्राइक प्राइस जब भी हम सेलेक्ट करते हैं, हमारा रहता है 100 से 200 रुपये के बीच में। और निफ्टी का अगर हम देखते हैं तो उसका लॉट साइज है 75 का। तो अगर मैं 100 रुपये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे 7,500 रुपये लगेंगे। 75 इंटू 100, है ना, तो 7,500 लगेंगे। अगर मैं 200 वाला सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे ऑलमोस्ट 15,000 लगेंगे। तो अगर मैं ऐसे नॉर्मली जाता हूँ तो 1 लॉट से ट्रेड करने के लिए मुझे चाहिए होंगे ऑलमोस्ट 7 से लेके 15,000 रुपये तक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये 1 लॉट बाय करने का है, लेकिन अभी इसमें रिस्क भी है। मान लो आपने 7,500 रुपये आपके पास हो गए, आपने बोला कि चलो मैं तो बाय करता हूँ, और आपने बाय कर लिया, लॉस हो गया। अब अगली बार आपके पास 7,500 रुपये बचे ही नहीं, आप कैसे ट्रेड करोगे। फिर आप कम स्ट्राइक प्राइस पे जाओगे। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, हमें 100 से 200 के बीच में रहना है। ठीक है, 100 से 200 के बीच का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना। हो सकता है कभी थोड़ा सा हम आगे भी जाए, उसके लिए हमें थोड़ा सा मार्जिन और बढ़ा के रखना है कि 15 से हो सकता है 17 लग जाए, 18 लग जाए, है ना, यही होगा, मैक्सिमम यही हो सकता है।
तो इस चीज़ को हम पहले से ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो बाय करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें पता लग गया, हम मान के चलते हैं 15,000। ठीक है, अब 15,000 कैपिटल है तो मैं मान के चलता हूँ, और जहाँ पे भी मैं ट्रेड दूंगा, है ना, मैं दो तरह के ट्रेड आपको प्रोवाइड करूंगा, एक होगा रिस्की, एक होगा सेफ। तो अगर आप एक लॉट से ट्रेड करने वाले हो तो आपको भी सेफ ट्रेड ही सिर्फ करना है। ठीक है, अब रिस्की और सेफ में डिफरेंस क्या होता है? रिस्की ट्रेड में स्टॉप लॉस बड़े होंगे, सेफ ट्रेड में स्टॉप लॉस छोटे होंगे। छोटे मतलब तब भी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, ये मत देखो कि 25 पॉइंट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। हमारा विनिंग परसेंटेज 80 से ज़्यादा है। ठीक है, रिस्की में भी, सेफ में तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सेफ में शायद 10 में से एक ही ट्रेड हमारा ऐसा होता है जो हमारे अगेंस्ट में जाता है, बट मैं फिर भी लेके चल रहा हूँ। जब मैं ट्रेड प्रोवाइड करूंगा मैं उसमें बताऊंगा आपको कि ये ट्रेड रिस्की है या सेफ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर जब मैंने बोला, मैं जैसे कि मान लो प्राइस चल रहा है 180 रुपये का रेट चल रहा है और मैंने बोला कि ये ट्रेड रिस्की है, तो अगर आप एक लॉट से ट्रेड करने वाले हो इस टाइम पे आप उसमें एंट्री नहीं बनाओगे, आप करोगे वेट। ठीक है, कि ये ट्रेड कब सेफ हो जाए। हो सकता है मार्केट वहीं से आ जाए और वो रिस्की ट्रेड ही प्रॉफिट दे जाए। जो लोग रिस्की ट्रेड करेंगे उनको वो प्रॉफिट दे जाए। रिस्की ट्रेड करना है किनको आगे बताऊंगा। जो लोग 4 लॉट से ट्रेड करेंगे उनको रिस्की ट्रेड करना है, एक लॉट वाले को रिस्की नहीं करना है जब तक कि वो अपने पैसे को बढ़ा के 4 लॉट जितना ना कर ले। आपको अलग से पैसा नहीं लगाना है, उसी पैसे को बढ़ाना है। आपके पास एक लॉट जितना पैसा है उसको बढ़ाना है, 4 लॉट करना, 4 लॉट जितना आपके पास पैसा हो जाए तो फिर 4 लॉट से ट्रेड करना है। ठीक है, यही रिस्क मैनेजमेंट का तरीका यही होता है, अलग से पैसे ऐड नहीं करने होते हैं। ये नहीं कि एक दिन हम एक लॉट से कर रहे हैं, अगले दिन 4 से कर रहे हैं, कभी रिस्की ले रहे हैं, कभी सेफ ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप लॉस करोगे नहीं तो, ठीक है, 90% में आओगे। आपको अगर 10% में जंप मारना है तो ये जो डिसिप्लिन है और रूल्स है यही आपको 10% में लेके आ सकते हैं, और इस रूल्स को हम इम्प्रूव करते रहेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको और इम्प्रूव करेंगे। जब आप मेरे साथ ट्रेडिंग करोगे, देखोगे, सीखोगे तो और बहुत सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर पाओगे, अपनी तरफ से भी ऐड कर पाओगे। आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि ये चीज़ें हो रही है तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। रूल्स इसको और फ्लेक्सिबल बनाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रूल है। जहाँ पे अगर मैंने बोला है कि यहाँ पे ट्रेड रिस्की है, मान लो 200 रुपये रेट चल रहा है, उस समय रिस्की ट्रेड है, तो आप वो नहीं बाय करोगे, आप वेट करोगे ट्रेड के सेफ होने का। सेफ ट्रेड कब होगा मैं बताऊंगा उसमें आपको इंस्ट्रक्शन में, कि अब अगर मार्केट मान लो 200 में लिया हमने और रेट घट के आ गया 175, है ना, तो जनरली क्या होगा कि 175 पे हमारा ऑलमोस्ट सेफ ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिस्की ट्रेड का हमारा एसएल है 50 पॉइंट का, ठीक है, और सेफ ट्रेड का एसएल रहेगा 25 पॉइंट का। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, दो कंडीशन हमारे पास रहता है। 200 पे हमने पहली बार बाई करा था, ठीक है, जिन्होंने रिस्की में बाई करा, अब 175 आ चुका है तो 25 पॉइंट वो ऑलरेडी लॉस में है। अब हमारे पास 25 पॉइंट का गैप है, ठीक है, क्योंकि हमारा एसएल 150 ही होने वाला है। चाहे आप रिस्की ट्रेड करो चाहे आप सेफ ट्रेड करो, एसएल सेम रहेगा। एसएल को हम इधर उधर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। रिस्की लोगे एसएल बड़ा बनेगा, सेफ लोगे एसएल छोटा बनेगा, लेकिन एसएल रहेगा वही, एसएल नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। और अगर कभी अगर 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट अगर मेरे को कन्विक्शन है तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट करूँगा, तो ही आपको इस रूल के बाहर जाना है, अदरवाइज आपको रूल पे ही टिके रहना है, ठीक है। आपकी बाइंग स्टार्ट होगी 175 से। अगर मैंने 175 पे बोला कि अब यहाँ पे सेफ ट्रेड है, अमूमन जब मैं बोलूँगा कि 200 पे रिस्की ट्रेड बन रहा है तो 175 पे वो सेफ होगा, मतलब 25 पॉइंट का गैप, 200 से -25 करोगे 175 पे हमारा सेफ बन जाएगा। अगर मैं रिस्की बोल रहा हूँ 175 पे तो 150 पे सेफ बनेगा वो, ठीक है। 175 पे तो 150 पे सेफ बनेगा वो, ठीक है। 175 पे या 50 पे मतलब पहले रिस्की के हिसाब से आपको सेफ निकाल भी सकते हो, और मैं बता भी दूंगा। स्टार्टिंग में कोशिश करूंगा कि सारे अपडेट आपको सही से मिले। अभी क्या हो रहा है कि मैं लाइव करता हूँ, उसके बाद मैं नॉर्मल टेलीग्राम में ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, है ना।
लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ग्रुप में बताई जाएंगी और उन्हीं लोगों को समझाया जाएगा। उनकी क्लासेस भी होंगी जिसमें अगर आप कुछ गलतियां करते हो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, और अगर आप उसी ब्रोकर को यूज करते हो तो आपको फुल 100% सपोर्ट मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग आपकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, और डायरेक्टली मैं उनसे करवा भी सकता हूँ, जो हमारे ब्रोकर हैं उनसे करवा सकता हूँ। ठीक है, तो एक लॉट के लिए भी हमने देखा कि हमें 15,000 रुपये खरीदने में लग रहे हैं। अब पैसे होने कितने चाहिए, ठीक है, एक लॉट करने के लिए, क्योंकि मान लो पहले दिन आपने 15,000 से करा और लॉस हो गया, तो आपका 15,000 से कम हो जाएगा। उस केस में हमारे पास बैकअप अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ तो 75 तो एक ट्रेड में ऑलमोस्ट 2,000 का हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है, सेफ की बात कर रहा हूँ मैं, अभी रिस्की की बात नहीं कर रहा हूँ। रिस्की की बात आगे करेंगे, जब 4 लॉट की बात करेंगे तब। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, बट ध्यान से सुनना, समझना, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। नहीं कर पाओगे इम्प्लीमेंट तो लॉस आपका होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको देख के समझने की कोशिश करना, दोबारा सुनना, कॉपी पेन लेके रखना, उसको नोट करना। अगर 25 पॉइंट का एसएल लेते हो तो 75 का हमारा होता है लॉट साइज, तो 75 इंटू 25, तो आपका ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का लॉस एक ट्रेड में हो सकता है। ठीक है, तो एक ट्रेड में 2,000 का लॉस हुआ। अब मैं मान के चलता हूँ कि हमने 3 लॉस करे लगातार, बीच में बिना प्रॉफिट करे। ठीक है, 6,000 का लॉस हो सकता है हमारा। ठीक है, तो 15,000 में हमारे पास कम से कम 21,000 रुपये होने चाहिए, तो ही हम एक लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम 100 से 200 के बीच में जा रहे हैं, तो हमारा 21 बन रहा है। अगर 200 से अगर हम 250 पे जाते हैं तो वो आंकड़ा बढ़ के ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास चला जाएगा। तो आपके पास 20 से 25,000 के बीच में अमाउंट होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो तो। उससे कम पैसे हैं तो पहले धीरे धीरे सीखो, पैसे को बढ़ाओ, कहीं से अर्न करो, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ। अदरवाइज आप सिर्फ डेमो ट्रेडिंग करो, सीखो, सीखने का कोई पैसा नहीं है, डेमो ट्रेडिंग करने का कोई पैसा नहीं है, आपको कोई लॉस नहीं होगा, तो वो चीज़ें करो। ठीक है, अब ये बात हो गई स्टॉप लॉस की। अब प्रॉफिट कितना लेना है ना, जहाँ से आपका सेफ ट्रेड स्टार्ट हुआ, ठीक है, वहाँ से आपको पहला प्रॉफिट या तो 25 पॉइंट का लेना है, क्योंकि हमने लॉस 25 पॉइंट का रखा है, तो प्रॉफिट भी एटलीस्ट 25 पॉइंट का लेना है। उससे पहले अगर बुक करने की कंडीशन बनती है तो मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि यस बुक कर लेना है, अदरवाइज आपको 25 पॉइंट से पहले बुक नहीं करना है। ठीक है, अब 25 पॉइंट आपके आ गए, उस केस में क्या करना है, उस केस में जैसे 25 पॉइंट आए उस केस में आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाओगे या फिर वहीं पे बुक करके निकल जाओगे। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, 25 पॉइंट मिले, आप वहाँ पे लेके निकल जाओ, बाहर बैठ जाओ और देखो फिर उसके बाद। ठीक है, उसका ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे जब थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो 25 पॉइंट जैसे ही आगे बढ़ा तो आपको स्टॉप लॉस बढ़ा के 25 पॉइंट आगे कर देना है, अपने एंट्री पे स्टॉप लॉस पहुंचा देना है और फिर वेट करना है 25 पॉइंट और आ जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, 1:1 का रेशियो तो हमारा एक फिक्स हो जाएगा, और क्योंकि हमने 25 पॉइंट का एसएल लगाया था, 25 पॉइंट ही हम बुक भी कर रहे हैं, तो बिगनर के लिए वो अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको और ट्रेड्स करने हैं और पैसे बनाने हैं तो मल्टीपल ट्रेड्स करने के बजाय उसी को ट्रेलिंग एसएल यूज करेंगे और 25 पॉइंट पे एंट्री पे हम अपना एसएल लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि आप सिंगल लॉट से कर रहे हो इसलिए हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ट्रेलिंग यूज करेंगे। जब धीरे धीरे इसमें अगर आप थोड़ा कर लोगे तो फिर मल्टीपल लॉट से करेंगे तो हम प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। ठीक है, तो उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो आपने ट्रेलिंग एसएल मान लो कि पहले आपने 200 पे बाय करा था, अब वो 225 चला गया, तो 25 पॉइंट आपके पास आ गया, 25 रुपये का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, अभी आपका एसएल था 175, अब एसएल को शिफ्ट कर देना है 200 पे। अब क्या हो गया, आपका ये ट्रेड आपको लॉस नहीं दे सकता है, प्रॉफिट देने के लिए अभी 25 पॉइंट दे रहा है, 50 भी दे सकता है और भी ज़्यादा दे सकता है, लेकिन अब वो लॉस आपको नहीं देगा। इस केस में आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा प्रॉफिट आ गया है, ये लॉस में जा रहा है, बिल्कुल माइंडलेस हो जाना है, सिस्टम की तरह काम करना है। ठीक है, कि
देगा तो 50 पॉइंट दे देगा, अदरवाइज 25 पॉइंट पे स्टार्टिंग में बुक करना स्टार्ट करो, कुछ टाइम 25 पे बुक करो। जब आपके पास थोड़े बहुत बुकिंग हो जाए, 2-4-5 दिन 10 दिन की बुकिंग हो जाए, 10 दिन बुक करोगे तो लगभग 20,000 रुपये बुक कर लोगे आप। तो 20,000 बुक कर लोगे, उसके बाद मतलब 10 ट्रेड में ही 20,000 हो जाएंगे। तो अगर दिन में अगर 3 ट्रेड बनते हैं तो 6,000 दिन का बन जाएगा, ठीक है। और वीक में 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, तो लगभग आपका पैसा उतने में ही वीक में डबल हो सकता है। अगर कंडीशन फेवरेबल रही तो हो सकता है 3 दिन हम प्रॉफिट करें, 2 दिन लॉस भी कर ले, तो हमारा 2-4 हज़ार 5,000 का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, वीकली। तो ये रहेगा। उसके बाद ट्रेलिंग एसएल को यूज़ करते हैं, और उसके वहाँ पे हमें एसएल लगाना है, एसएल को बढ़ा देना है। फिर और 50 पॉइंट मिल जाए तो वहाँ मतलब 25 पॉइंट और मिल जाए, 225 से 250 चला जाए, तो हम वहाँ पे या तो बुक कर लेंगे या फिर उसके बाद एसएल को फिर से 25 पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। 25-25 पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे। और अगर मुझे उसमें ऐसा दिखा, प्रीमियम ग्रुप मेंबर होने का फ़ायदा क्या रहेगा, ठीक है। मेरे को अगर उस बीच में कुछ दिखा कि यस बुक ही कर लेना चाहिए, मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि यस बुक ना हो, बुक कर लो, ट्रेलिंग मत करो, बुक कर लो, ऐसा मैं बता दूंगा। तो उस समय आपको बुक कर लेना है, उसके बाद ट्रेलिंग नहीं करनी है, फिर सेकेंड ट्रेड का वेट करना है, जो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर सेकेंड ट्रेड में भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट एक लॉट में हमने देखा कि हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी है एटलीस्ट 21,000, मतलब 20 से 25,000 रुपये होने चाहिए। 25 पॉइंट कैसल रहेगा, सिर्फ सेफ ट्रेड करना है, रिस्की ट्रेड नहीं करना है। जब भी मैं ट्रेड दूंगा मैं बताऊंगा ये सेफ है या रिस्की है, आपको सेफ ट्रेड में एंट्री लेनी है। और 25 पॉइंट का एसएल रखना है, 25 पॉइंट मतलब 25 रुपये का एसएल रखना है। अगर आप 100 रुपये में खरीद रहे हो 75 का एसएल रहेगा, 200 में खरीद रहे हो 175 का एसएल रहेगा, 150 में खरीद रहे हो 125 का एसएल रहेगा, 25 पॉइंट का एसएल रहेगा। और ये चीज़ें हम बाद में आपको और भी इम्प्रूव करेंगे तो बताएंगे आपको कि जो एटीएम पे होता है उस पर ये चीज़ें ज़्यादा काम करेगी। अगर हम ओटीएम पे जाते हैं, आईटीएम पे जाते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना है इसको, ठीक है। लेकिन अभी मैं उन चीज़ों में आपको नहीं ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। बाद में हमारा स्टॉप लॉस छोटा बड़ा भी होगा, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़े, वो सब चीज़ें होंगी। लेकिन अभी आपको स्टार्ट इस तरह से करना है, बिल्कुल फिक्स रूटीन के साथ, एकदम डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। तो ये 2 लॉट की बात हो गई। अब हम देखते हैं 4 लॉट पे कि 4 लॉट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। तो सीधा सीधा आप लगा सकते हो, अगर हम 4 लॉट में करेंगे तो हम रिस्की ट्रेड कर सकते हैं। फ़ायदा इसका यही है कि अगर आप 4 लॉट में कर रहे हो तो आप रिस्की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। रीज़न ये है कि सेफ ट्रेड दिन में 1 से 2 बनते हैं या कभी कभी नहीं बनते हैं, ठीक है। इस चीज़ को नोट करके रखना। तो इसका ये मतलब नहीं जिनके पास पैसे कम है वो भी रिस्की ट्रेड कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास पैसे कम है, आपको करना सेफ ट्रेड ही है, वेट करना है, पेशेंस के साथ करना है, जब आपका ट्रेड मिले तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। लॉस लेने से अच्छा है कि हम ट्रेड छोड़ दें, ठीक है। ट्रेड छोड़ दिया वो अच्छा है, लॉस लोगे तो फिर आगे मतलब आप ट्रेडिंग सीख ही नहीं पाओगे। अगर ज़्यादा लॉसेज ले लिए फिर आपका होगा अरे यार मार्केट तो जुआ है, ये है वो है, फिर छोड़ दोगे मार्केट और चले जाओगे और वो आपका लॉस मार्केट में ही रह जाएगा। कोई ना कोई तो कमाई रहा है ना आपके पैसे से, ठीक है। अब आते हैं 4 लॉट पे। 4 लॉट में क्या है, इसमें हम रिस्की और सेफ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसमें भी डायरेक्टली 4 लॉट से ट्रेड नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशन है। इसलिए मैं ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो लोग 4 लॉट से करेंगे, है ना, या फिर जो 1 से करेंगे उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो 4 लॉट का पैसा आपके पास है, तो सबसे पहले एक ट्रेड के लिए 15, एक लॉट के लिए 15 चाहिए, तो 4 लॉट के लिए 60 चाहिए। 60 में हम जो हमारा पहला होगा, यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अगर 4 लॉट से कर रहे हैं तो 15,000 एक लॉट पे लगेगा, तो हमें 60,000 का टोटल कैपिटल चाहिए बाय करने के लिए, है ना। बाय कैसे करना है बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। तो अगर हमने 2 लॉट हम क्या करेंगे, रिस्की ट्रेड जब मैं दूंगा तो वहाँ पे 2 लॉट बाय करेंगे। तो 2 लॉट बाय करेंगे तो मतलब 150 क्वांटिटी बाय हुई, 75 इंटू 2 150, ठीक है। 150 क्वांटिटी हमने बाय करा और
पहले ही बताया था रिस्की ट्रेड में जो एसएल रहेगा वो 50 पॉइंट का रहता है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, एसएल बड़ा है, लेकिन क्या होता है कि ट्रेड ज़्यादा मिलते हैं, हो सकता है रिस्की ट्रेड पे जाए ही ना, वहीं से आ जाए। ठीक है, तो वहीं से आपको पैसा दे देगा वो। बहुत बार ऐसा होगा, कुछ बार ऐसा होगा कि वो रिस्की में जाएगा और वहाँ से फिर रिटर्न आएगा। तो उस रिस्क को भी हमें मैनेज करना है, इसलिए हम जो पहली बार बाय करेंगे रिस्की ट्रेड को 2 लॉट से बाय करेंगे, और हमें पहले से पता है कि उसमें 50 पॉइंट कैंसिल हो सकता है। तो 50 इंटू 150 करेंगे तो 7,500 रुपये का लॉस हमारा एक ट्रेड में, मतलब 2 लॉट से हो सकता है। और जो रिमेनिंग 2 लॉट है उसको हम डिप्लॉय करेंगे जब वो 25 पॉइंट आगे चला जाएगा, जब वो ट्रेड सेफ हो जाएगा, तब हम उसमें 2 लॉट और ऐड करेंगे। तो उस 2 लॉट में हमारा लॉस लग सकता है 3,750 रुपये का, जो कि मैक्सिमम। अभी मैं लॉस को मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्रॉफिट को मिनिमम कैलकुलेट करूंगा, जिससे कि हमारा जो प्लान है बुलेट प्रूफ बन सके कि लॉस मैक्सिमम होगा तो कितना हो, इतना ही हो सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमम हो कितना होगा पता नहीं, कितना भी हो सकता है। मिनिमम पता है हमें कि मिनिमम हमें इतना लेना, जितना हमारा मैक्सिमम लॉस है उतना हम मिनिमम प्रॉफिट में रखेंगे। उसके अलावा जो मिलता है वो बोनस है। 1:1 का रेशियो हमेशा फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके आगे जो भी मिलेगा उसके एज अ बोनस कंसिडर करेंगे, और वो हमारे कैपिटल को इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो टोटल 11,250 रुपये का लॉस हो सकता है एक ट्रेड में। अब 11,250 रुपये का लॉस हो सकता है एक ट्रेड में, और हम मान के चलते हैं कि 3 ट्रेड हम लगातार हार सकते हैं 3 ट्रेड में, तो 33,000 रुपये तो हमें चाहिए बैकअप अमाउंट में, और 60,000 चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो टोटल 60 प्लस 33 93 के आसपास होता है। तो अगर आप 4 लॉट से ट्रेड करने के लिए आ रहे हो तो आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट है 93,000, या फिर 1 लाख के अराउंड आप मान सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाना चाहते हो, और ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी पैसे लगाए जाते हैं वो सब के सब हमेशा रिस्क पे होते हैं। हो सकता है कभी आप कुछ गलती करो, आप एसएल लगाना भूल जाओ, आपका एसएल काम ना करे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। 4 लॉट लिया आपने, वो 0 भी हो सकता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रेड करा, आपका लॉस हुआ, आप माइंड से डिप्रेस हो रहे, वो नहीं होना चाहिए। आप ये मान के चलना कि ये पैसे आपने मार्केट में सीखने के लिए लगा दिए हैं, और आप इस पैसे से आपका कोई मोह नहीं होना चाहिए, कोई भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आप फुल्ली डिटैच्ड होने चाहिए इन पैसों से। ठीक है, तभी आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज मत करो, छोड़ दो। पहले एक्सपीरियंस लो, समझो, उसके बाद ही इस चीज़ में आगे बढ़ो। बहुत रिस्की है, लेकिन रिस्क में रिवॉर्ड भी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ये तो हो गया लॉस की बात कि हमारा लगातार 3 दिन लॉस हो सकता है, तो हमने 33,000 रुपये लॉस कर दिए। उसके बाद भी चौथे ट्रेड के लिए हमारे पास 60,000 रुपये हैं, तो हम चौथा ट्रेड भी उसी फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं, और प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं, सेम अमाउंट पे प्रॉफिट बनेगा हमारा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मान लो हमारे पास लाख रुपए नहीं है, 60,000 ही हमने 4 लॉट से करने स्टार्ट कर दिया, तो दिक्कत होगी। आपने 33,000 तो उड़ा दिए, बचे कितने 33। अब आप 4 लॉट से कैसे करोगे? आप 2 लॉट से करोगे, 1 लॉट से करोगे। तो जब प्रॉफिट बनाओगे तो 1 लॉट से बनाओगे, लॉस कर रहे थे 4 लॉट पे कर रहे थे, तो आपका फिर वो मैनेज नहीं हो पाएगा, यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो जो भी करना है फिक्स करना है। अगर आपने सोच लिया 1 से करना है तो 1 से करना है, 4 से करना है 4 से करना है, एटलीस्ट 1 महीने फॉलो करना है रूल को। ठीक है, उसके बाद ही रूल में इम्प्रोवाइज करो, कुछ भी चेंज करना है उसके बाद ही करो। 1 महीने कम से कम इस चीज़ को दे दो। और जो मैं बता रहा हूँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इसमें आप कुछ पूछना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, वहाँ पे आप कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। फ्री है, क्वेश्चन के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप प्रीमियम ग्रुप के मेंबर नहीं हो तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना कैसे है वो भी आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम में तो मैंने डिटेल डाल ही रखा है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, ध्यान से सुनना, और हो सके तो नोट कर लेना। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमने क्या करा था, जब हम मान लो कि 200 रुपये पे था, हमने 2 लॉट बाई करा था, वो हमारे अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा था, और अभी वो 175 पे आ चुका है।
ऐसा हम मान के चलते हैं 175 पे आ गया, 175 से हमारा सेफ ट्रेड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने 2 लॉट लिया था 200 पे, 2 लॉट और हम बाई कर रहे हैं 175 पे, ठीक है। अब क्या होगा, 150 हमारा एसएल है और हमारे पास 4 लॉट हो गए। 2 लॉट हमने 200 पे बाई करा था, 2 लॉट हमने 175 पे बाई कर लिया। तो अब हम वहां से वेट करेंगे, या तो एसएल आएगा 25 पॉइंट का, या वहां से एटलीस्ट 25 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। टारगेट कितना, वो भी टारगेट में पूरी बुकिंग नहीं करनी है, पार्शियल बुकिंग करनी है, वो मैं बता रहा हूँ। आपने 175 पे बाय करा, वो जैसे ही 200 आएगा, ठीक है, जैसे ही 200 आ जाएगा तो जो 2 लॉट जो आपने 175 पे बाय करा था आप उसको सेल कर दोगे। अब इसका फायदा क्या है, बहुत बड़ा फायदा है, अभी आप समझोगे। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी है तो जरूर आपको समझ आएगा, ठीक है। आपने 200 पे बाय करा है ना, मार्केट 175 तक गया, आपने सेम क्वांटिटी 175 पे ऐड कर दिया, आपके पास लॉट हो गए 4, ठीक है। 175 से 200 जैसे ही आया आपने बेच दिया, 2 लॉट आपने बेच दिए। तो अब क्या हो गया कि आपका जो एवरेज बाय प्राइस है ना, जो बाय प्राइस देखोगे, प्रॉफिट और लॉस का जो बाय प्राइस देखोगे, आपको दिखेगा 175, ठीक है। ये कोई जादू नहीं हो रहा है, सिंपल मैथ है। आपने 200 पे बाय करा था, वो 175 तक गया, 175 पे भी आपने बाय करा, 200 पे आपने बेच दिया। तो जो 200 पे आपने खरीदा और बेचा वो दोनों नल एंड वॉइड हो गए, ठीक है, खत्म हो गए। आपकी बाइंग जो चल रही है 175 वाली चल रही है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। तो क्या होगा कि 25 पॉइंट का प्रॉफिट आपको आपके अकाउंट में है, और उसके बाद आप एसएल को शिफ्ट कर दोगे 175 पे। अगर वो एक बार आ गया 200 तो उसके बाद एसएल को भी 175 पे शिफ्ट कर दोगे। अब क्या हो जाएगा, ये अगर वापस से अगर 175 भी जाता है तो आपका लॉस नहीं होगा, लॉस 0 रहेगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमने 25 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करा था और यहाँ से 25 पॉइंट पीछे गया और हमारा एसएल लग गया, ट्रेलिंग एसएल। तो क्या होगा, 0, ओवरऑल 0 पे आ जाएंगे हम, ठीक है, बट हमारा लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये आइडियल सिनारियो है, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जाएगा तो 200 तक ही जाएगा, 210, 215 ऐसे जाएगा, फास्ट चलता है। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग 200 पे मिल सकता है, 205 पे मिलेगा, 210 पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा। और अगर मान लो 215 पे आपने बुक करा है तो आप एसएल को वहाँ से 25 पॉइंट पीछे शिफ्ट करोगे। जहाँ भी आपने पहले वाले की प्रॉफिट बुकिंग करी 2 लॉट की, उससे 25 पॉइंट पीछे आप एसएल लगा के वेट करोगे, और वेट करोगे कि वो और मल्टीप्लाई हो जाए। तो कभी कभी क्या होगा कि वो आपको बहुत पैसे दे देगा। जब आप देखते हो कि अरे यहाँ से 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, मैंने मिस कर दिया। क्यों मिस करते हो, क्यों? क्योंकि आपको 10 पॉइंट ही चाहिए होता है, आप 10 पॉइंट लेके बाहर आ जाते हो, मार्केट तो 100 पॉइंट चल रहा है। तो अगर इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप 100 पॉइंट भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए प्रोसेस बताना जरूरी था, इसीलिए मैं वहाँ पे ट्रेड में भी थोड़ा सा मैंने बताया था आपको कि जब तक ये वीडियो नहीं आया था तब तक आप लोग ट्रेडिंग में थोड़ा सा संभल के रहना। तो इस वीडियो को घोल के पी जाओ, ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा 25 पॉइंट के एसएल शिफ्ट करते जाओ, और जहाँ पे भी बुक करने का मन होगा आपका कि नहीं इतना बहुत है, वहाँ बुक कर लेना। लेकिन पहला जो फिक्स रूल है 25 पॉइंट का, उसको मत हिलने देना, ठीक है, उसको एज इट इज रखना। उसके आगे ट्रेलिंग को आप अपने हिसाब से चला सकते हो, वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। 25 पॉइंट, उससे 25 पॉइंट पीछे का अपने एसएल लगा के चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, जहाँ तक जाता है चलते रहो, ठीक है। 25 पॉइंट पीछे आ गया तो हम निकल गए, कहानी खत्म, ट्रेड खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है, और ये हमारा तरीका है। बाकी 2 लॉट में कैसे करना है, 3 में कैसे करना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही है, और इसको ज़रूर से अच्छे से सीख समझ लो, और उसके बाद हम प्रीमियम ग्रुप में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्री में आपको 2 से 3 ट्रेड्स आपको मिलेंगे, और उन ट्रेड्स को अगर आपने सही से फॉलो कर लिया, इस रूल को फॉलो कर लिया, तो आप उसमें पैसा बना जाओगे। कोई सवाल ही नहीं उठता है कि पैसा नहीं बनेगा, बनेगा पैसा, 100% बनेगा, और आपका मंथ ग्रीन रहेगा, आपका ईयर ग्रीन रहेगा। अगर आप इससे डेविएट होते हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो
100 में से 90 लोग जो लॉस में है, जो 10 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, वो जो 10 लोग हैं वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो नए ट्रेडर नहीं है। 4 साल 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस है, अदरवाइज वो भी लॉस करेंगे। तो 10% में आने के लिए आपको कुछ एज तो चाहिए, तो वो एज आपका डिसिप्लिन बना के देगा। जो इस प्रोसेस को फॉलो करके जो डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा वो बना के देगा। इसलिए ज़रूरी है इसको फॉलो कीजिए और फिर बताइए इसका क्या रिजल्ट रहता है। बाकी मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करो, जिससे कि हमारी कम्युनिटी जल्दी से ग्रो करे। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।